Good evening all. How are you? I'm fine. How are you all? I'm fine. Nice, nice. So today we are going to start today's ISEP Sunday workshop 09. मतलब कि अभी हम लोग जो है 8 ISEP वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं फ्रॉम दी मंथ ऑफ जनवरी टू मंथ ऑफ मार्च। आज हमारे जो आईसेप वर्कशॉप का जो टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, हम लोग जानेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इन वर्ड्स का। तो पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेरी, सेकंड वर्ड आप देख रहे होंगे हार्ड वर्क, थर्ड वर्ड आप देख रहे हैं लिसनिंग, एंड फोर्थ इज सम अप। मतलब कि इन तीनों को जो है हमारी वर्कशॉप को हम सम अप करेंगे। तो आज की वर्कशॉप में हम लोग इन 3 टॉपिक्स को समझेंगे कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे कैरियर में, हमारी थॉट प्लानिंग में, हमारी थिंकिंग में, हमारी हैबिट्स को जो है कंस्ट्रक्ट करने में, हैबिट्स को अपने जीवन में गेट इन करने में, इन चीज़ों का बड़ा ही रोल रहता है। और यहाँ तक भी हम इसको कह सकते हैं कि किसी तरह की हमारे अंदर यदि कोई पॉसिबिलिटी है तो क्वेरी उसको खोजेगी और खोजने के बाद हार्डवर्क उसको पहचान दिलाता है। ठीक है, तो आज जो है हम इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे आप लोगों से, और चर्चा के उपरांत फिर जो है हम इसको सम अप करेंगे। तो आज की वर्कशॉप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपनी एक कविता सुनाकर उससे जो है शुरुआत करूंगा आईसेप वर्कशॉप। ओके, सो आर यू रेडी ऑल? Yes, sir. तो इसको आप लोग जो है अच्छे से सुनिएगा। ये मेरी 230वीं रचनाएं हैं जो मैंने आज आफ्टरनून टाइम में राइट की थी 12:19। और इस रचना में मैसेज क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोग इसे जब सुनेंगे तो आपसे मैं वर्कशॉप के बाद जो फीडबैक सेशन रहता है उसमें आपसे पूछूंगा कि आपको इस कविता से क्या मैसेज मिल रहा है, आप इससे क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। अरे शहरवासियों, अरे शहरवासियों, अपनी जड़ों को संभालो। अरे शहरवासियों, अपनी जड़ों को संभालो। जब भी वक्त मिले थोड़ा गांव भी हो आओ। जब भी वक्त मिले गांव भी हो आओ। सभी सभ्यताएं नदी और कबीलों से जन्मी हैं। सभी सभ्यताएं नदी और कबीलों से जन्मी हैं। यहाँ कबीले से आशय है छोटे से गांव हुआ करते थे पहले, ठीक है ना, छोटे गांवों को कबीले कहा जाता था। सभी सभ्यताएं नदी और कबीलों से जन्मी हैं। यही कबीले आज शेष होते जा रहे हैं। यही कबीले आज शेष होते जा रहे हैं। अपनी नस्लों की खैरियत यदि चाहते हो, अपनी नस्लों की खैरियत यदि चाहते हो, नस्ल मतलब हमारी आने वाली जनरेशन, जैसे इस जनरेशन के आप लोग हों, आपके बाद जो और छोटे बच्चे आएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन होगी। ठीक है, एक हमारी जनरेशन है, एक आपकी जनरेशन है, ऐसे जो है जनरेशन बाय जनरेशन हमारी सोसाइटी में आते जाते हैं लोग। तो यहाँ पे कविता कह रही है कि अपने नस्लों की खैरियत यदि चाहते हो तो इनको शेष से विशेष बनाने में जीवन लगा दो। तो इनको शेष से, अंबर मेरी बात को ध्यान देना, तो इनको शेष से विशेष बनाने में अपना जीवन लगा दो। सहिष्णु के माध्यम से कबीले तुम्हें चेताते हैं। सहिष्णु के माध्यम से कबीले तुम्हें चेताते हैं। मत समझो हमें शेष, मत समझो हमें शेष, जहां से निकले तुम जैसे श्रेष्ठ। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जीवन से ही बहुत से श्रेष्ठ शख्सियतों ने जन्म लिया। ग्रामीण जीवन से वो निकल के और उन्होंने समाज जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत ऊंचे कार्य किए।
तो वो यहाँ कह रहे हैं कि मत समझो हमें शेष। कौन कह रहे हैं? गांव कह रहे हैं, विलेज, कि मत समझो हमें शेष, जहां से निकले तुम जैसे श्रेष्ठ, इस कारखाने को बचा लो, इस कारखाने को बचा लो, हे इंसानों, हे संतानों, हमें बचा लो। ये कौन कह रहा है? गांव कह रहा है। गांव कह रहा है कि हे इंसानों, हे संतानों, हमें बचा लो। शासन, सत्ता, शासन, सत्ता, शक्ति और श्रेष्ठता कैसी? शासन, सत्ता, शक्ति और श्रेष्ठता कैसी? जब नहीं रहोगे गांव, कबीले और धरती के हितैषी। शासन, सत्ता, शक्ति और श्रेष्ठता कैसी? जब नहीं रहोगे गांव, कबीले और धरती के हितैषी। सो मेरे प्यारे शहरवासियों, अपनी जड़ों को संभालो। सो मेरे प्यारे शहरवासियों, अपनी जड़ों को संभालो। जब भी वक्त मिले, जब भी वक्त मिले, गांव भी हो आओ, गांव भी हो आओ, गांव भी हो आओ। तो इस कविता में जो मैसेज है वो हम अभी आपसे वर्कशॉप के बाद फीडबैक में जो है हम आपसे पूछेंगे। तो आप लोग विचार कर लीजिएगा कि इस कविता से आपको क्या सीखने मिल रहा है, इस कविता में क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है ना। मैसेंजर इसमें आपको क्या कहना चाह रहा है, जिस पे आपका ध्यान डालना चाह रहा है। अब आते हैं हम अपनी वर्कशॉप के बिंदुओं पर। क्वेरी, पहला वर्ड क्वेरी। जैसे आपने देखा मेरा छोटा भाई जिसका मैंने आपको परिचय दिया कि वो सेंट्रल बैंक में मैनेजर है और बाय प्रोफेशन वो इंजीनियर है। इंजीनियरिंग की उसने भोपाल से पढ़ाई की इलेक्ट्रॉनिक्स में और बाद में जो है वो सेंट्रल बैंक में मैनेजर हो गया। तो फिर उसने अपनी जो है इंजीनियरिंग को जो है क्विट करके, उस प्रोफेशन को क्विट करके और बैंकिंग सेक्टर में आ गया। और उसने जो है आज के वर्कशॉप की ही विषय को वहां पे उठाया और वो पहला उसने जो शब्द यूज किया वो शब्द था क्वेरी, जिज्ञासा। अंशी बेटा सुनना है, देखना नहीं है कुछ। जिज्ञासा, जैसे कि मैंने ये स्टाम्प लिया, स्टैम्प, रबड़ स्टैम्प है ये, आपको उसने भी ये उदाहरण दिया। जैसे ही हमने इसको लिया, इसको लेके जब हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी तो हम ये सब जानेंगे ये कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसमें ये वर्ड्स लेटर डाले जाते हैं, ये कैसे डाले जाते हैं। ये सारी चीजों को लेके जो है आपके अंदर थॉट आना शुरू होंगे। ये वैसे ही है जैसे एक दिन न्यूटन बैठे हुए थे किसी पेड़ के नीचे। वो पेड़ किस चीज का था? एप्पल का। और जैसे ही वहां उस पेड़ से एप्पल टूटा और वो नीचे आके धरती पे गिरा, बैठे हुए थे, इनके माइंड में एक क्वेरी आई। लिसन अंबर, बेटा विशेष ध्यान देना ये वर्ड्स पे। जैसे ही वो एप्पल नीचे गिरा पेड़ से, तो उन्हें क्या क्वेरी आई? ये नीचे क्यों गिरा? ये नीचे क्यों गिरा? ये टूट के ऊपर क्यों नहीं गया? अब कोई और होता सामान्य बुद्धि वाला तो वो क्या कहता? पागल हो क्या, पेड़ से फल टूटेगा नीचे नहीं आएगा और कहां जाएगा? लेकिन उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि ये नीचे क्यों आया। दैट इज, ये उनकी क्वेरी थी, उनकी जिज्ञासा थी। उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि ये नीचे क्यों आया, और उस लॉजिक के परिणाम के बाद जब वो खोजते गए, उन्होंने कई सारे, जब धीरे धीरे वो बड़े हुए, तुरंत ही उन्हें उत्तर नहीं मिल गया था। बड़े हुए, फिर उन्होंने साइंस की पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद जब वो साइंटिस्ट बने और अपनी लैब में जब ये सारी चीज़ें उन्होंने परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किए, और उन्हें तब फिर पता चला कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है।
क्योंकि हमारी अर्थ प्लैनेट में, हमारी मदर अर्थ में ग्रेविटेशन पावर है। कौन सी पावर है? ग्रेविटेशन पावर है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या कहलाता है? गुरुत्व आकर्षण। गुरुत्व आकर्षण मतलब कि एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो कोई भी ऊपर फेंकोगे आप चीज तो वो जो है अपनी ओर खींच लेती है। कौन? अर्थ प्लैनेट। अर्थ प्लैनेट अपनी ओर उसको खींच लेती है। किस वजह से? ग्रेविटेशन के कारण। ये किसने खोजा? आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेरी जो है ना, यही हमें जीवन में किसी मुकाम पे ले जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में आप सभी बच्चे आए तो मैंने पूछा, आप लोगों से आस्क किया कि व्हाट्स योर ड्रीम गोल, व्हाट्स योर कैरियर प्लानिंग, व्हाट यू वांट टू बिकम, एंड देन you have replied in variant way. Mike told me I wanna become a defense service sector. I want to go in defense service sector. तो फिर दीपांश ने कहा, दीपांश ने क्या बताया था? IAS, कि मुझे IAS होना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर अंबर से जब आस्क किया तो अंबर ने कहा मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है। फिर मैंने मयंक से आस्क किया तो मयंक ने भी कहा मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है। तो हमारे यहाँ जो है इन फ्यूचर के 3 कलेक्टर बैठे हुए हैं, IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं, और इसमें कई सारी रैंक होती है। वो आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करेगा कि आप IPS हो गए, इसमें IRS हो गए या IAS हो गए। IAS में भी टॉप 100 रैंक वाले ही जो है वो कलेक्टर होते हैं, बाद वालों को और विभाग दिए जाते हैं। फिर गुनगुन से आस्क किया तो गुनगुन कहती है हमें जो है जज बनना है, लॉ फील्ड में जाना है। आयुषी से आस्क किया तो आयुषी का तो एक ही है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज के जो है, इंग्लिश के जो है हमें प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है। और आप रह गए थे, आपको क्या बनना है ये आप बताएं। डॉक्टर। तो अवनी को जो है डॉक्टर बनना है, और अंशी को क्या बनना है? टीचर। और अंशी को टीचर बनना है। यस, it is must if you are dreaming for medical service, for doctor line, you have to have a great concern on language and science, विज्ञान और भाषा। कौन सी? इंग्लिश। इन दोनों पे जो है आपको विशेष ध्यान देना होगा। इंग्लिश एंड साइंस। ओके, तो क्वेरी जो शब्द है, इस शब्द को हमने आपको न्यूटन के माध्यम से बताया, और आपको ये समझ में आया होगा आप जिस एज में हैं, इस एज में आज आपके अंदर तरह तरह की क्वेरी आती हैं। जब चीजों को आप देखते हो, उन्हीं क्वेरीज में से कोई एक क्वेरी ऐसी होगी जो आपके जीवन में आपके कैरियर का आधार बनेगी। मतलब कि वही क्वेरी जो है आपको बताएगी कि हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटीज हैं और इन फ्यूचर हमें ये होना है, और उसके लिए जो है आप मेहनत करोगे। फिर सेकंड है हार्डवर्क। हार्डवर्क में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम इस तरह से भी कहें, कठिन मेहनत, परिश्रम। तो जब हमने क्वेरी करने